जहां एक तरफ योगी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र देश कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब इस बात को जन एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता अविनाश कुलश्रेष्ठ ने राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पाराशर से जब इस बात पर चर्चा की गई, तो उनका कहना था कि भारत राष्ट्र हिंदू देश है और वह सदा ही हिंदुत्व के लिए खड़े हैं। अगर किसी भाई बहन पर कोई बात आती है तो वह हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार है। हिंदुत्व उनकी आन बान शान है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोविंद पाराशर जी, आज उनसे खास मुलाकात में हम आप लोगों को लेके आए हैं और बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से इनकी पोस्टें चल रही हैं वो देखने लायक है। कभी तो ऐसा लगता है कि शायद इनके अंदर बहुत जहर भरा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ या मोमडन के खिलाफ, लेकिन अब यही अपने मुंह से स्पष्ट कर पाएंगे कि क्या है और हकीकत कि क्यों ऐसी पोस्टें ये डालते हैं। गोविंद जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आप जिस तरीके से चैनल के से बात करने के लिए तैयार हुए। पहले तो जैन एक्सप्रेस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे कार्यालय पे चल के आए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि इतना बड़ा चैनल मेरे पास चल के आया, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे तो बहुत कई सालों से जुड़ा हुआ हूं, जिस तरह से आप पत्रकारिता करते हैं इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने नया चैनल भी चालू किया, इसलिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं करीब विदिन 15 दिन से आपकी पोस्टें देख रहा हूँ। जिस तरीके से पोस्टों में आपने मतलब आपकी दिली भावनाओं को प्रकट किया है, उनके पीछे क्या राज है? देखो, मेरे जो दिल में आती है, मैं किसी के दबाव में नहीं डालता, ना मैं किसी के दबाव में रहता। मैं इस देश की जो हालत देखता हूँ और जो देश को मैं देख रहा हूँ, जिन नेताओं को मैं देख रहा हूँ, उनके बारे में मैं लिखता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और आपको भी पता है कि मैं कहने में पीछे नहीं हटता, क्योंकि मैंने अपने हिंदुओं के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैं सब हिंदू, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा आगरा शहर जानता है, जिस चीज के लिए मैं लड़ा हूँ उसको अंजाम तक पहुंचाया है मैंने। जिस तरीके से आपने अपनी जो बुनियादी हालातों को पैदा किया और बहुत जगह तो आप विवादित में भी बहुत चर्चे में रहे, विवादित चर्चे आपके लिए बहुत रहे, लेकिन अभी जो पोस्टें आ रही हैं वो पूरी तरह ऐसा लगता है कि आप हिंदूवादी संगठन से हटके सिर्फ एक मोमडनों को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मैं उन मोमडनों को टारगेट कर रहा हूँ। अभी तुम्हें पता होगा लखनऊ में 4 आतंकवादी पकड़े गए, तो हर मुसलमान आतंकवादी ऐसा क्यों होता है? मैं अच्छे मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे बनो। ये देश सर्व समाज से बना हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं यहाँ पे। हम ईसाइयों के बारे में नहीं डालते, उनको तो हम आतंकवादी बताते ही नहीं है। हम मुसलमानों को ही क्यों बताते हैं? आपने जितने भी टेररिस्ट देखे होंगे सब दाढ़ी वाले होते हैं, सब आतंकवादी। कोई अल्लाह के नाम पे, कोई बा के नाम पे, कोई ना कोई आतंकवादी होता है, वो मुसलमान ही निकलता है। अब भी 4 आतंकवादी पकड़े गए हैं, वो भी मुसलमान है। लेकिन मैं पूरे मुसलमान जाति को नहीं कहता हूँ, अच्छे मुसलमान भी हैं जो हिंदू मुस्लिम को लेके चलते हैं। मेरे भी कई मुसलमानों से संबंध है जो देश को मानते हैं। लेकिन आप हिंदुस्तान में रहोगे और दिल आपका पाकिस्तान में रहेगा, तो ऐसे तो हम नहीं चलने देंगे। मतलब आपका कहना है कि राधे राधे बोलो चाहे यहाँ डोलो। कहाँ डोलो? देखो, हम ये भी नहीं कह रहे हैं आपका जो धर्म है उसको आप मानो, हम आपके धर्म के अंदर नहीं जाते हैं। आप किस धर्म को मानते हैं, आपका धर्म ऊंचा है कि हमारा धर्म नीचा है, ऐसा नहीं है। धर्म सबके समान है, लेकिन अपने धर्म को मतलब दिल आप हिंदुस्तान में रखना चाहते हो और प्रेम आप पाकिस्तान से रखोगे, तो ये तो नहीं चलने देंगे। अगर आप हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा तो हिंदुस्तान का कानून भी मानना पड़ेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा। आप 3 तलाक, आपकी लड़कियां किस तरह से, आपकी औरतें आके परेशान हो रही हैं, हाल तुम तलाक दे देते हो, ये भी नहीं मानना। तुमने कानून नहीं मान रहे। आज भी कई लड़कियां तलाक के, मेरे आदमी ने मुझे तलाक दे दिया। जो मोदी जी ने, योगी जी ने जो कानून बनाया उस कानून से तो चलो। तो ये भी इनको सोचना चाहिए। इनको यही है कि इनके खिलाफ हिंदू नहीं है, लेकिन हिंदू के खिलाफ जो मदरसों में सिखाया जाता है, हमको जो काफिर कहा जाता है, ऐसे मुसलमानों का मैं विरोध करता हूं। जो गाय को काटता है उस मुसलमान को मैं विरोध करता हूं। जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ऐसे मुसलमानों का विरोध करता हूं। और जो अपने देश को प्रेम करता है उस मुसलमान को मैं गले से लगाता हूं, उसका मैं सम्मान करता हूं। जैसे अपने धर्म का सम्मान करता हूं, मैं उस मुसलमान का भी सम्मान करता हूं। जिस तरह गोविंद पाराशर जी बताते आ रहे हैं, मैं काफी समय से इनसे जुड़ा हुआ हूँ और जहां तक देखने वाली बात है कि गोविंद पाराशर जी खाली नेतागिरी नहीं, एक सामाजिक सोशल वर्कर जिसे बोल सकते हो वो भी है।
जमीनी तौर पे अगर देखें तो मैं बहुत सी पंचायतें इनकी मैंने देखी जिसमें लड़की और लड़कों के विवादों को सुलझाते हुए देखा कि उनको बाइज्जत लड़कियों को उनके ससुराल में पहुंचाया। तो जो है पारासर जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप बेटियों का भला सोचते हैं, गायों के बारे में सोचते हैं, तो उस तरीके से क्या मोमडन बच्चियां भी आपके पास आती हैं? नहीं, मोमडन लड़कियां आती हैं। अभी दिल्ली का जो मैटर, एक लड़की का बलात्कार हुआ, उसको जाल दिया, उसको वो करा, उसके लिए भी मैंने आवाज उठाई। मैं लड़कियों में भेदभाव नहीं करता कि जो मुसलमान की है, कहीं ईसाई है, कैसे कैसा नहीं है। मैं हर लड़की को बहन मान के और अपने देश की नारी मान के उसका सम्मान करता हूँ। कोई भी अगर मेरे इस कार्यालय पे आएगी, उस बहन का मैं जैसे दूसरी बहन का सम्मान करता हूँ, उसी तरह मैं अपनी मुसलमान बहन का भी वही सम्मान करूंगा। एक बार मेरे कार्यालय पे आए, कई मुसलमान लड़कियां आती हैं, उनको मैं इज्जत जितनी भी मेरे खातिर बनती है उनको उनके सम्मान तक पहुंचाने का मैं कार्य करता हूं। उनको जितने उनको सम्मान मिले, उनको घर से जो उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनको जेल भेजने का भी कार्य करता हूं, क्योंकि मेरा कार्य एक ये है कि मैं किसी मुसलमान लड़कियों में भेदभाव नहीं करता। मेरी हर वो बहन है। इस तरह आज हालात पैदा हो चुके हैं, तलाक की ओर लोग जाते हैं, उस मामले में भी पारासर जी ने अपना हस्तक्षेप कर रखा है। बात खाली हिंदू या मुसलमान की नहीं है, बेटी तो बेटी होती है। हमारे योगी जी ने भी बेटियों के लिए बहुत से अभियान चलाए हैं, कुछ टोल फ्री नंबर भी रखे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने इतना समय दिया हमारे को। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से आप बेटियों के लिए काम कर रहे हैं, उस तरीके से शायद कोई नेता नहीं कर पाता। अपने वोट बैंक के लिए आदमी भागता है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा, क्या आप भी आगे आने वाले चुनावों में पैर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं भविष्य में चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव लड़ने का झूठ बोलना, दूसरे को धोखा देना, फरेब करना, लूट करना जनता से, ये मैंने नहीं सीखा। सो मैं भविष्य में भी आपके चैनल के माध्यम से कभी भी निकाल के देख लेना, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप बीजेपी को सपोर्ट करो, कि सपा को सपोर्ट करो, कि बसपा को सपोर्ट करो। आप उसको सपोर्ट करो जो इंसानियत को, जिस तरह से आज देश में हमें घर तक, मतलब किसानों तक नहर पहुंचानी है, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, जो हिंदू मुस्लिम होता है वो खत्म होना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए जो भी हिंदू मुस्लिम करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह से बहन बिटियाओं का बलात्कार होता है उस पर रोक लगनी चाहिए। शिक्षा पे बात होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल गांव में बनने चाहिए, ये होना चाहिए, इस पे विकास पे बात होनी चाहिए। उसी को हम वोटिंग करेंगे जो इन चीजों को लेके चलेगा। लेकिन अभी एक बात और मेरी समझ में आई, जिस तरीके से आपने शिक्षा के बारे में बोला, गोविंद जी, शिक्षा हमारे यहाँ बिकने लगी है, एक तरीके से एक व्यापार बन गई है। क्या इसमें कुछ संशोधन नहीं हो सकता? नहीं, इसी पे मैं कह रहा हूँ, इसी पे मैं बात कर रहा हूँ। शिक्षा, जिन पे पैसा होगा उसी को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जिस पे पैसा नहीं होगा वो शिक्षा के लिए तरस रहा है, और जो पढ़ने में योग्य है लेकिन वो पैसे के अभाव में नहीं। लेकिन जहां तक मैं थोड़ी सी बात को रोकूंगा कि जहां तक हमने जो देखा है कि सरकारी विद्यालय में बहुत अच्छी सुविधाएं दी हुई है, टीचर्स भी बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन टीचर्स काम नहीं करना चाहते। तो इस श्रृंखला में आपकी शाखा कुछ काम करती है क्या? नहीं, इसमें आपको पता है कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने सख्त आदेश करा है कि स्कूल में अगर समय से कोई भी अध्यापक नहीं पहुंचेगा उसको स्कूल से निकालने का कार्य करेंगे, उनकी नौकरी खाने का कार्य करेंगे। अब देखना आप, सरकारें सुबह जब स्कूल खुलेगा आपको पूरे मास्टर मिलेंगे, प्रिंसिपल मिलेगा, बच्चे पूरे मिलेंगे। अब वो पहली वाली चीज नहीं रही उत्तर प्रदेश में जो पहले चलती थी। पहले एक आप वो मतलब क्या कहते थे, जो घर बैठे पगार जाती थी, घर बैठे हाजिरी हो जाती थी। अब स्कूल में जाएंगे, अगर आपका अंगूठा लगेगा तभी आपकी हाजिरी मान्य होगी, पूरा दिन आपको बैठना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तो ये योगी सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश में बहुत चेंजिंग आई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ये आपको भी नॉलेज है कि अपराधी किस तरह से अपराध छोड़ रहा है, किस तरह से रिक्शा चला रहा है। तो अपराधी अपनी जमानत नहीं करा रहे, ये योगी जी का डर है। तो धीरे धीरे योगी जी को अभी टाइम है, अभी 5 साल मिले हैं, अभी और आगे 5 साल मिलने चाहिए, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। जो दिल्ली की बात करते हैं ना, वो उत्तर प्रदेश की बात करेगा। ये थे राष्ट्रीय हिंदूवादी परिषद के अध्यक्ष, जो कि जो है पूरी वार्ता हमारे साथ की जिन्होंने। लेकिन मेन मोटो है कि हमारे यहाँ बहन बेटियों के जो बलात्कार हो रहे हैं उनके ऊपर और शिक्षा के ऊपर, जहाँ जो इनमें एक उबाल था
गोविंद जी में कि ये लोग अपनी पोस्टों में इतना वो दिखाते थे कि ऐसा लगता था हिंदू होके ये मुसलमान पे को कटाक्ष करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सिरे से निकाला है कि मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उस पद्धति के खिलाफ हूँ कि हिंदुस्तान का खा के पाकिस्तान का बजाते हैं। अपने साथी के कुशवाहा के साथ अविनाश कुलश्रेष्ठ, आगरा।